डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि एपी का nवां पद क्या होता है, क्या उसका फॉर्मूला रहेगा और साथ में उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे दिए गए क्वेश्चंस में। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास हम ध्यान दें तो जो an का फॉर्मूला है, nवें पद का फॉर्मूला है, उसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। तो कोई भी वेरिएबल ज्ञात करने के लिए अन्य जो 3 वेरिएबल्स हैं उनका मान पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलिए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स है क्लास 10th की। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। कि 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या दिया है आपको कि किसी एपी का 17वां पद है, वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो A17 किसके बराबर आ गया, A10 प्लस 7। अब A17 का जब हम nवें पद से इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास A प्लस 16D, और A10 का क्या बन जाएगा A प्लस 9D और प्लस 7। अब जो वेरिएबल्स हैं इनको एक तरफ ले जाइए, 16D माइनस A माइनस 9D और उस तरफ हमारा बचा सिर्फ 7। ये प्लस का A माइनस का दोनों कैंसिल, और 16 में से 9 घटे तो कितने D बच गए आपके पास, 7D बराबर है 7। तो D का मान आ गया 7/7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, एक एपी दी है 3, 15, एपी दी है आपके पास 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। और आपको बोला हुआ है कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें नहीं पता कौन सा पद है, तो हम मान लेंगे an। ये क्या होगा, 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132। 132 मोर देन द 54th टर्म। ठीक है, अगर लेस बोला होगा तो आपने माइनस करना है, कम बोला होगा तो माइनस करना है, और अधिक बोला होगा तो प्लस करना है। तो मान लीजिए फॉर्मूला an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है A54। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस 53d प्लस 132। मान लीजिए a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करेंगे तो 12, और a फर्स्ट टर्म कितने दी आपके पास 3 इंटू डी। 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 12 से n को मल्टीप्लाई माइनस 12 बन जाए 12 इज इक्वल टू 3 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 636 प्लस 132। तो क्या बन जाएगा आपके पास 12 एंड माइनस 9 इज इक्वल टू, उस तरफ आप इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 636,135 771। तो 12n इज इक्वल टू 771 प्लस 9, 12n इज इक्वल टू 780। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 780 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना आ जाएगा 12×5 = 7। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 65। तो हम बोलेंगे कि जो 65th टर्म है, 65वां पद जो है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। बस क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमने देखना है कि जो 3 अंकों वाले जो नंबर्स है, कितने नंबर्स हमारे पास 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 13, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 100 से शुरू होंगी और 999 पे खत्म होंगी 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 डिजिट नंबर। अब आपको बोला है कि ये जो नंबर्स हैं 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो जब आप चेक करेंगे तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा 105, उसके बाद 112 3 अंक वाला, और लास्ट कितना आ जाएगा आपके पास 994। ये कैसे चेक करेंगे आप, 994 ही आएगा, क्योंकि अगर आप इकाई के अंक का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इकाई का अंक है 4 का डबल हो गया 8, और 99 है जो बाकी संख्या इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 91, और 7 के टेबल में आपको पता है 91 आता है। तब हमें पता चला कि ये 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 105, d आ गया 7। अब देखिए सीरीज में ये वाली पद आगे आएगा, तो ये है आपके पास nवां पद 994। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपके पास 7। इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 995 में से 105 घटे तो 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। n माइनस 1 का मान क्या आ जाएगा 889 डिवाइड बाई 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। तो आप बोलेंगे कि 128 संख्या जो है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली 128 संख्या जो है 7 से विभाज्य है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला हुआ है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। पहली संख्या आपको 10 दी है और लास्ट कह दी है 250, और आपको बोला है कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो पता है आपको एपी बना लीजिए। 10 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, सबसे पहला मल्टीपल कितना आएगा 12, फिर 16 और लास्ट कितना आ जाएगा 248। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करके ए की वैल्यू 12 है, डी हमारा 4 है और ए एन कितना है 248। तो यही सेम प्रोसेस ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है देखिए कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। एक समांतर श्रेणी है आपके पास 63, 65, 67 और दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17। और आपको बोला है कि इसके nवें पद हमारे बराबर होंगे n के किस मान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप a देखेंगे 63 और d कितना आ जाएगा 2, वैसे यहाँ पे a कितना आ जाएगा 3 और d कितना आ जाएगा आपके पास 7। अब nवें पद, इसको मान लो स्मॉल a n, इसको मान लो आप कैपिटल A n। nवें पद समान होंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या आ जाएगा आपके पास कैपिटल A प्लस कैपिटल N माइनस 1, इसको आप a और कैपिटल N मान लीजिए, माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपके पास 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a की जगह कितना आ गया आपके पास 3 प्लस कैपिटल N माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर है 3 प्लस 7 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस 7। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो इस 7n को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61, माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65। n का मान कितना आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5, 13 5 या 65। तो n की वैल्यू जब 13 होगी तो nवें पद क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। ये सिर्फ नोटेशन मैंने आपको बताई। यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे कैपिटल N लिखा, मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया ताकि आपको डिफरेंस पता चल पाए कि ये an के लिए ये वाली चीज़ है और ये an आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 13। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको बोला हुआ है कि एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले तो तीसरा पद कितना दिया है आपके पास 16, और साथ में क्या बोला है कि जो सातवां पद है वो किसके बराबर है 5वें पद से कितना अधिक है आपके पास 12 अधिक है, कि 5वें पद में जब हम 12 जोड़ेंगे तभी सातवां पद आएगा। तो a3 का वैल्यू आपको पता है a प्लस 2d कितना आ गया 16, समीकरण नंबर 1। a7 का मतलब है a प्लस 6d और a5 का मतलब है a प्लस 4d और प्लस 12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, a से कैंसिल तो 2d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। जब हमने d की वैल्यू 6 निकाल ली तो इसको किसी भी क्वेश्चन में भर दो, जैसे समीकरण 1 में भर देते हैं हम। तो d बराबर है 6 1 में भरने पर, तो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर है 16, तो a जमा 12 बराबर है 16, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है और d भी मिल चुका है। तो आपसे बोला हुआ है कि
हमने AP ज्ञात करनी है, तो आपको पता है AP क्या रहेगी, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। A की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4, 10, 16 एंड सो ऑन। ये हमारे पास AP बन गई। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है कि AP आपके पास दी है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस क्वेश्चन में। 3A 13 सो ऑन, और आपको अंतिम पद दिया है 253। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसमें इतना ऐसा ज्ञात करना है कि इसमें पद हैं कितने। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और D की वैल्यू कितनी है 5, और AN कितना दिया है 253। मान लीजिए फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN की जगह कितनी है आपके पास वैल्यू 253, 3 प्लस N माइनस 1, और D कितना है हमारे पास 5। तो 253 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। तो क्या रहेगा आपके पास N माइनस 1 इज इक्वल टू 253 में से 3 गए तो 250 और डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया 50। N इज इक्वल टू 50 प्लस 1, N की वैल्यू कितनी आ गई 51। इस ये जो हमारे पास APS में कितने हमारे पास 51 पद है। ठीक है, अब छोटी क्लासेस में आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आपको बोला गया कि एक विद्यार्थी है, उसका राइट हैंड साइड से तीसरा रैंक है। ठीक है, 5 क्या, चलो 6 मान लेते हैं। एक विद्यार्थी है, उसका राइट हैंड साइड से तीसरा रैंक है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा होगा, तो तीसरा 1 2 3। इस विद्यार्थी की बात हो रही है, तो राइट हैंड साइड से कौन सा रैंक है हमारे पास, राइट हैंड साइड का मतलब है कि राइट साइड से हम लेफ्ट को जब चलेंगे और लेफ्ट साइड से जब राइट को चलेंगे तो कौन सा रैंक आएगा फिर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास कि विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर है ऊपर से रैंक जमा नीचे से रैंक। NMMS की क्लासेस में मैंने बच्चों को ये थोड़ा क्लियर किया था प्रीवियस स्कूल में, और -1। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या मान लो हमें नहीं दी है, हमें बोला है कि ऊपर से रैंक जो है वो 3 है और नीचे से रैंक कितना है 4 है, और एक घटा लेंगे 3 4 7 और -1 कितना हो गया आपके पास 6। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी पंक्ति है उसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास 6। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बोला हुआ है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम पद से आपको पता है कुल बच्चे कितने हैं आपके पास 51। ठीक है, मान लो शुरुआत में जो है हमारे पास शुरू जमा अंतिम और -1, यही फॉर्मूला बनेगा। ऊपर हमने शुरू कर दिया, नीचे के लिए हमने अंतिम कर दिया और -1, 51। तो शुरू से कौन सा रैंक आ जाएगा, शुरू जमा अंतिम, अंतिम से कौन सा बोला आपको 20 -1, तो 51 -19 इज इक्वल टू शुरू। तो शुरुआत से हमने कौन सा पद निकालना है आपके पास, 51 में से जब आप 19 घटाएंगे तो 32। ठीक है, तो बोलने का मतलब है आप चाहे लास्ट से 21वां निकाल लो या फर्स्ट से 32वां निकाल लो, आंसर विल बी द सेम। तो अब निकाल लेते हैं हम शुरू से 32वां पद, A32 बराबर है A प्लस 31D। जब आप सॉल्व करेंगे A की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस 31 गुणा D की जगह कितना है आपके पास 5, तो 3 प्लस 155, तो कितना हो गया आपके पास 158। तो A32 कितना आ गया आपके पास 158 आंसर।